अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। हरे कृष्ण। श्री चैतन्य चरितामृत मध्य लीला चैप्टर 9 और श्लोक संख्या है प्रयास संख्या 89। तो चैतन्य महाप्रभु वेंकट भट्ट के घर में चतुर्मास के समय पर, और उस वक्त वहाँ उनसे बहुत लोग मिलने आ रहे हैं। श्रीरंगम का क्षेत्र है जहाँ पर आज भी भारत का सबसे बड़ा मंदिर है। वहाँ पर कई सारी मतलब बाउंड्री वॉल्स हैं, सेक्शन है, एरिया है, उनको बड़े बड़े अलवरों ने, अलग अलग लोगों ने उसको पूर्ण किया है। तो वो मंदिर कई बारियों में, एक बारी में पूरा नहीं बना है। इस प्रकार से उसका इतना बड़ा मंदिर है कि उसका एक एक सेक्शन अलग अलग लोगों ने उसको बनाया। तो वहाँ पर चैतन्य महाप्रभु हैं, नृत्य कर रहे हैं, कीर्तन कर रहे हैं, लोग उनका दर्शन करने आ रहे हैं। उनके दर्शन को करके, उनके नृत्य को देख के भक्त बनते जा रहे हैं। लक्ष लक्ष लोग आइला नाना देश हईते, सबे कृष्ण नाम कहे प्रभु के देखी थे। विभिन्न देशों से लाखों लोग महाप्रभु का दर्शन करने आए और उन्हें देखने के बाद उन्होंने हरे कृष्ण महामंत्र का कीर्तन किया। कृष्ण नाम बिना केह नाही कहे यार, सबे कृष्ण भक्त हैला लोके चमत्कार। वे केवल हरे कृष्ण महामंत्र का कीर्तन करने लगे और सबके सब भगवान कृष्ण के भक्त बन गए। इस तरह सारी जनता आश्चर्यचकित थी, ये कैसे हो रहा है, सभी लोग कैसे भक्त बनते जा रहे हैं इतनी जल्दी। कितना समय लगता है कि एक भक्त को बनाने में, लेकिन चैतन्य महाप्रभु थोड़ी ही देर में सबको अपना प्रेम देते जा रहे थे। श्रीरंग क्षेत्र वैसे यत वैष्णव ब्राह्मण एक एक दिन सब कैले निमंत्रण। श्रीरंग क्षेत्र में रहने वाले सारे वैष्णव ब्राह्मणों ने महाप्रभु को एक एक दिन अपने अपने घरों में आमंत्रित किया। तो वैष्णव ब्राह्मण जो थे, यही कही कि चैतन्य महाप्रभु उन्हीं के घर में जाते थे जो वैष्णव हैं। क्योंकि खाली हमें खाना नहीं खाना होता, हमें प्रसाद पाना होता है। तो जो जो वैष्णव ब्राह्मण उस जगह में थे, सब दिन एक एक दिन अपने अपने घरों में आमंत्रित करते रहे। एक एक दिन चातुर्मास्य पूर्ण पाइला हैला, कतक ब्राह्मण भिक्षा दीते न पाइला। यद्यपि प्रतिदिन विभिन्न ब्राह्मण महाप्रभु को आमंत्रित करते रहते, किंतु कुछ को भोजन कराने का अवसर नहीं मिल पाया। लोग ज्यादा थे, चतुर्मास में केवल 120 दिन थे लगभग, और लोग ज्यादा थे, तो कई ब्राह्मणों का नंबर ही नहीं आया, क्योंकि चतुर्मास की अवधि बीत गई। से ही क्षेत्र रहे एक वैष्णव ब्राह्मण, देवालय आसी करे गीतावर्तन। श्रीरंग क्षेत्र में एक ब्राह्मण वैष्णव नित्य मंदिर में दर्शन करने आता और समूची भगवत गीता का पाठ करता था। रंग क्षेत्र में ही रोज एक ब्राह्मण आता था और गीता का पाठ करता था। अष्टादशाध्याय पढ़े आनंद आवेशे, अशुद्ध पढ़े न लोक करे उपहसे। वह ब्राह्मण अत्यंत भावावेश में भगवत गीता के 18 अध्यायों को पाठ करता, किंतु वह शुद्ध उच्चारण नहीं कर सकता था, इसलिए लोग उसका मजाक उड़ाते थे। तो बहुत ज्यादा पढ़ा लिखा व्यक्ति नहीं था, संस्कृत के शब्दों को ठीक से नहीं समझ पाता था, नहीं बोल पाता था, तो वो अशुद्ध तरीके से किसी तरीके से पढ़ता था, लेकिन रोज ही पढ़ता था। और लोग उस पर हंसी उड़ाते थे जब वो उसका उच्चारण करता था, क्योंकि उच्चारण में बहुत सारी त्रुटियां होती थी। केहा हासे केहा निंदे ताहा नहीं माने, आविष्ट हैया गीता पढ़े आने दीता माने। अशुद्ध उच्चारण करने से लोग कभी उसकी आलोचना करते और कभी उस पर हंसते थे, किंतु वह उनकी कोई परवाह नहीं करता था। वह भगवद गीता का पाठ करने के कारण भावाविष्ट रहता था और मन ही मन अत्यंत सुखी था। उसको कोई फर्क नहीं पड़ता था कि कौन उसका मजाक उड़ा रहा है, कौन उसकी आलोचना कर रहा है, लेकिन वो उस भक्ति से, उस भगवद गीता के पाठ से आनंदित था। देखिए, जब व्यक्ति आनंदित होता है तब उसको कोई परवाह नहीं पड़ती कि कौन क्या कह रहा है वास्तव में। जब व्यक्ति वंचित होता है तभी वो सोचता है, यानी कि जिस व्यक्ति को भी फर्क पड़ता है कि ये ऐसा क्यों कह रहा है, ये ऐसा क्यों, वास्तव में वो व्यक्ति खुद ही दुखी है। यानी कि भक्ति के प्रोसेस में भी वो सुखी नहीं है। यदि वो भक्ति के प्रोसेस में सुखी होगा तब उसको कोई फर्क ही नहीं पड़ेगा, क्यों, उसको इतना सुख मिल रहा होगा, उसके बदले में कोई थोड़ा मोटा कहीं इधर उधर से बोल रहा है, उसको उसकी बिल्कुल ही परवाह नहीं रहेगी। तो इस तरह से हमारे ऊपर भी कई लोग आलोचना करते हैं, कई लोग हमारे ऊपर हंसते हैं और हम व्यथित हो जाते हैं, ऐसा उसने कैसे बोल दिया, ऐसा उसने कैसे कर दिया। वास्तव में जिसको भक्ति का सुख हो रहा होता है, फील हो रहा होता है, उसको कोई फर्क नहीं पड़ना चाहिए कायदे से कि कौन क्या कह रहा है, कौन क्या बोल रहा है। तो ये जो ब्राह्मण था, इस पे तो लोग हंसते थे, आलोचना करते थे, लेकिन उसकी परवाह नहीं करता था। भगवद गीता का पाठ करने के कारण भावाविष्ट रहता था, मन ही मन अत्यंत सुखी था, इतना आलोचना सुनने के बाद भी।
हम देखते हैं कि हम लोग बड़े दुखी हो जाते हैं यदि हमारी कोई आलोचना कर देता है। ये बड़ा सुखी था। ऐसे ही चरित्र हम जड़ भरत का भी देखते हैं। जड़ भरत भी बिल्कुल सुखी थे, जबकि लोग उन पे आलोचना करते थे और कई बार उनको मारते पीटते भी थे, हंसते थे, फिर भी वो अंदर से बहुत सुखी थे। तो हमें सुखी रहने के लिए प्रशंसकों की आवश्यकता नहीं है। हमें सुखी रहने के लिए भक्ति की आवश्यकता है, सेवा की आवश्यकता है। यदि हम उसको बड़े ही भाव से करेंगे तो वही हमें सारा सुख दे देगा। क्योंकि हमारी भक्ति और हमारी सेवा में भाव नहीं है, इसलिए हमें प्रशंसकों की आवश्यकता होती है, समर्थकों की आवश्यकता होती है। जब कोई बुराई करता है, असमर्थन दिखाता है, तो हमें बहुत बुरा लगता है। पुलकाशु कंप स्वेद यावत पठन देखी आनंदित हैला महाप्रभु मन। भगवदगीता पढ़ते समय ब्राह्मण को दिव्य शारीरिक विकारों का अनुभव होता था। उसके रोंगटे खड़े हो जाते थे, उसकी आंखों से आंसू आते थे, उसका शरीर कांपने लगता था और वह पसीना पसीना हो जाता था। यह देखकर चैतन्य महाप्रभु अत्यंत आनंदित होते थे। तो भगवान ऐसे भावों को देख के आनंदित होते हैं। क्या पढ़ते समय, जब वो भगवदगीता पढ़ता था, जिसको उसको पढ़ने में दिक्कत आती थी, एक एक शब्द जोड़ जोड़ के, जैसे हमारे बच्चे पढ़ते हैं ना कभी, भगवत गीता। आज के प्रवचन से प्रभु जी मैंने 4 पॉइंट बनाए हैं। भगवत गीता, भगवत गीता पढ़ते समय, हाँ ऐसे मतलब समझ लो पढ़ता था। तो भगवत गीता पढ़ते समय ब्राह्मण को दिव्य शारीरिक विकारों का अनुभव होता था, उसके रोंगटे खड़े जाते थे। तो ऐसे पढ़ने में कई बार हमें इंटरेस्ट नहीं आता है ना। कई मैंने देखा है जो भक्त बहुत ज़्यादा रीडिंग नहीं कर पाते हैं फ्लुएंटली, उनको पढ़ने में इंटरेस्ट भी नहीं रहता है। क्योंकि वास्तव में किताब पढ़ते हुए हम कई बार पूरा पूरा सेंटेंस एक साथ पढ़ रहे होते हैं। आपको यदि एक्सपीरियंस है ना, एक एक शब्द तो क्या, हम तो कई सारे शब्दों को एक साथ फटाफट पढ़ रहे होते हैं। कहानी में एक्साइटमेंट होती है, आगे क्या होगा आगे क्या होगा। लेकिन यदि एक एक शब्द मिला मिला के पढ़ना पड़े तो बड़ी दिक्कत होती है, कई बार इंटरेस्ट भी खत्म हो जाता है। लेकिन इस व्यक्ति के रोंगटे खड़े जाते थे, आंखों से आंसू आते थे, शरीर कांपने लगता था, पसीना पसीना हो जाता था। और यह देखकर चैतन्य महाप्रभु अत्यंत आनंदित होते थे। जबकि भगवत गीता में हम देखते हैं कि ज्ञान छुपा हुआ है, ज्ञान ही ज्ञान है। एग्जैक्टली जो भाव की बातें हैं तो हम भागवत में देखते हैं, चैतन्य चरितामृत में देखते हैं। भगवत गीता में मोस्टली हम ज्ञान ही देखते हैं। भगवत गीता को पढ़ते हुए भी यदि किसी के रोंगटे खड़े हो जाएं, पसीना आ जाए, तो वाकई में ऐसा भक्त है जो भगवत गीता के अनकही बातें भी समझ रहा है। यद्यपि निरक्षर होने के कारण वह ब्राह्मण शब्दों का ठीक से उच्चारण नहीं कर पा रहा था, फिर भी भगवत गीता पढ़ते हुए उसमें भाव प्रकट हो रहे थे। श्री चैतन्य महाप्रभु लक्षणों को देखकर बड़े प्रसन्न हुए। यह सूचित करता है कि पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान भक्ति से प्रसन्न होते हैं, हमारी फ्लुएंसी से नहीं। कितना बढ़िया आप बोलते हैं, कितना बढ़िया ग्लोरीफाई करते हैं, कितना बढ़िया लेक्चर देते हैं, कितना बढ़िया 10 आदमियों के सामने बोलते हैं, समाज में लोग आपको कैसे जानते हैं, कितना बड़ा व्यक्ति मानते हैं। इन बातों से नहीं, हमारी भक्ति से भगवान प्रसन्न होते हैं। यह सूचित करता है कि भगवान विद्वता से प्रसन्न नहीं होते। यद्यपि वह ब्राह्मण शब्दों का सही से उच्चारण नहीं कर रहा था, किंतु साक्षात भगवान कृष्ण रूप में महाप्रभु ने इसे बुरा नहीं माना, प्रत्युत वे उसके भाव से प्रसन्न थे। भगवद गीता में बताते हैं भगवान, श्रीमद् भागवत में 1.5.11 में, कि जो साहित्य अनंत भगवान के नाम, यश, रूप तथा लीलाओं की महिमा के पूर्ण वर्णन से पूर्ण है, वह एक भिन्न सृष्टि है जो ऐसे दिव्य शब्दों से परिपूर्ण होता है जिससे इस जगत की पथ भ्रष्ट सभ्यता के पापमय जीवनों में क्रांति आ जाती है। ऐसा दिव्य साहित्य कुछ त्रुटि होने पर भी ईमानदार शुद्ध व्यक्तियों द्वारा सुना गया, गाया और स्वीकार किया जाता है। तो दिव्य साहित्य क्या करता है? ये दिव्य साहित्य पद भ्रष्ट सभ्यता को मार्गदर्शन देता है, क्रांति आ जाती है उनमें, उनके पाप समाप्त हो जाते हैं। ये दिव्य साहित्य हम किसको कहते हैं? ये दिव्य साहित्य वो है जिसमें भगवान का नाम, यश, रूप और लीलाओं के बारे में वर्णन है। जो महान आत्माएं हैं, शुद्ध आत्माएं हैं, वो इनको सुनते हैं, शुद्ध व्यक्तियों से सुनते हैं, गाते हैं और स्वीकारते हैं। तो ये ऐसा ग्रंथ जो है हमारे जीवन में क्रांति लेके आ जाता है, क्रांति लेके। आज ही मैं एक कहानी सुन रहा था, एक व्यक्ति था, उसके पास कुछ लोग गए, वो कोई इंडस्ट्रियलिस्ट था, बिजनेसमैन था, उसका प्रिंटिंग का काम था बहुत बड़ा। तो भक्त गए और उसको किसी तरह उन्होंने सोचा कि इसको कुछ करें, तो उसको लाइफ मेंबर बनाने का प्रयास किया। बहुत प्रयास के बाद भी वो लाइफ मेंबर बना नहीं, तो किसी तरह से भक्त लोग उसको एक गीता दे के आ गए। अब भक्त बीच बीच में कई बार उसको कोशिश करते थे कि उसको बनाया जाए, तो उससे पूछते थे आपने गीता पढ़ी? तो कहता नहीं जी, समय नहीं मिला। तो वो व्यक्ति की कहानी है, खुद ही बताया था उसने बाद में। तो गीता को उसके टेबल में बहुत सारे पेपर लगे होते थे, पेपर्स,
तो उन पेपरों के लिए पेपर वेट की तरह यूज़ करता था। गीता को रख देता था तो उड़ते नहीं थे। ऐसे वो गीता कई सालों तक यूज़ होती रही। हुँ? इस प्रकार से भक्त लोग उसके पास आए, लेकिन वो फिर भी कन्विंस नहीं होता था कि मेरे पास समय ही नहीं है। तो भक्त लोगों ने क्या किया, बड़ी चतुरता, भक्त बड़े चतुर होते हैं। भक्त लोगों ने क्या कहा, बोला तुम्हारा प्रिंटिंग का काम है, अच्छा एक काम करो, ये भगवत गीता को प्रिंट करोगे, इसकी इतनी 1000 कॉपियाँ प्रिंट करोगे तो उसको लगा रही है। तो कुछ बढ़िया सौदा आ गया आपकी बार। तो भक्तों को फटाफट बिठाता है, पहली बार भक्तों से बड़ा डिटेल में बात करता है। देखिए जी, गीता को खोलता है, पहली बार उसने वो गीता खोली थी उस वक्त, अपने टेबल में पड़ी थी, समझाने के लिए। वो कहता देखिए जी, ये वाला पेज करोगे तो ये आएगा, ये वाली प्रिंटिंग करोगे तो ये आएगा, ये गत्ते का ये होगा, इसका ये होगा। पूरा उसने गीता पलट के दिखा दी उनको, पहली बार, पढ़ी तो नहीं थी कभी। तो उसको पढ़ के उसने पूरा मतलब समझाया, ये वाला पेज, ये वाला पेज, ऐसा पेज। तो भक्तों ने उसके साथ सौदा किया और गीता छपी। और इस दौरान क्योंकि बिजनेस मिल रहा था, कई बार मंदिर में आया भक्तों से मिलने, कॉपी देने, लक्ष्मी लेने, मंदिर आता जाता रहा, दर्शन भी हुए। और तभी अचानक से उसकी माँ का देहांत हो गया। वो माँ से बहुत ज़्यादा अटैच था। तो तब पहली बार कहते हैं कि उसने अब उसको ध्यान आया भक्तों के बारे में पहली बार। और उसने गीता के कुछ पन्ने खोले और उसमें एक आध श्लोक पढ़ा, देहिनोऽस्मि यथा देहे। तो बड़ा इंटरेस्टिंग लगा उसको, हाँ पहली बार, क्योंकि बड़े दुख में डूब चुका था अपनी माँ के। तो फिर वो भक्तों को याद करता है, क्योंकि मंदिर में आना जाना चालू हो ही गया था। फिर वो मंदिर जाता है, उनसे मिलता है और रेगुलर क्लासेस अटेंड करता है और पूरी गीता पढ़ डालता है। तब बाद में उन्होंने अपनी ये कहानी बताई कि मेरे साथ इस तरीके से हुआ था। तो ऐसे गीता क्रांति ला सकती है हमारे जीवन में, लेकिन उसके लिए भक्तों की आवश्यकता पड़ती है। किसी ना किसी माध्यम से भक्ति हमें गीता देते हैं, भक्ति हमें भक्ति में लगाते हैं और हमारे जीवन में क्रांति आ जाती है। उसके बाद वो व्यक्ति टोटली बदल गया, उसने मतलब टोटली फुल टाइम मेंबर भी बन गया, लाइफ मेंबर भी बन गया और बहुत कुछ एक्टिवली पार्टिसिपेट करने लगा। तो आप सबकी ये कहानी, ऐसी कितनी कहानियाँ न जाने। हम्म? हमने देखा है कि हमारे जीवन में कैसे ये क्रांति ला देती है, हमारा पूरा जीवन बदल जाता है, जीवन में एक मोड़ आ जाता है, घुमाव आ जाता है। तो ऐसा ही यहाँ पर हुआ। ये दिव्य साहित्य, श्रीमद् भागवत भी इसकी पुष्टि कर रहा है कि ये दिव्य साहित्य जो है, ये क्या कहते हैं, त्रुटि होने पर भी, यदि इसमें कोई कमियां भी हैं, तो भी ईमानदार शुद्ध व्यक्तियों द्वारा सुना जाता है, गाया जाता है, स्वीकारा जाता है। बहुत बड़े बड़े नॉवलिस्ट होंगे संसार में, हो सकता है जो इससे भी ज़्यादा अच्छा लिख सकते हो, लेकिन वो ग्रंथ जो है ना, ग्रंथ तो है ही नहीं, वो जो भी लिटरेचर है वो यूजलेस लिटरेचर है। लेकिन ऐसा दिव्य साहित्य जिसमें भगवान के नाम या स्वरूप के बारे में बताया, लीला के बारे में बताया, अगर उसमें त्रुटि भी है तो भी उसको ईमानदार शुद्ध व्यक्तियों द्वारा सुना जाना चाहिए, गाया जाना चाहिए और स्वीकार किया जाता है। सुना जाता है ईमानदार शुद्ध व्यक्तियों द्वारा। तो ऐसा ही भाव था उस ब्राह्मण का, जो कि उसको रोज पढ़ता था, और चैतन्य महाप्रभु इस भाव से बड़े प्रसन्न थे। सोचिए, ग्रंथों को पढ़ना भी उतना इम्पोर्टेंट है जितना कि हमें सुनना है। इसलिए हम कहते हैं रोज का सुनने का समय, रोज का पढ़ने का समय, ये बड़ा ज़रूरी है। कई बार क्या होता है, मैं आपको बताता हूँ कि सुनने में थोड़ा सा रिबेलियस नेचर हो जाता है कई बार। पढ़ना एक तरह से शांति से एक्सेप्ट करना है, क्योंकि सामने कोई है नहीं ना जिसके विचारों से आप बोलोगे नहीं नहीं हम तो ऐसा नहीं करेंगे, तो गलत है। आप देखेंगे कितने लोग लेक्चर सुनने नहीं आएंगे, कितने लोग लेक्चर सुनने नहीं आएंगे। लेक्चर सुनने वही आएगा जिसका थोड़ा भाव डेवलप हो गया है, लेकिन वो लोग पुस्तक जरूर पढ़ लेंगे, क्योंकि पुस्तक में किसी का कन्फ्रंटेशन नहीं हो रही है, यू आर नॉट कन्फ्रंटिंग विद एनीबडी। तो कहीं ना कहीं उसमें एक एक्सेप्टेंस आता जाता है। जब हम पढ़ते हैं धीरे धीरे उसको हम एक्सेप्ट करते चले जाते हैं। इसलिए आपको याद होगा, कई लोग क्वेश्चन पूछते हैं कि प्रवचन सुनने में लोग कहते हैं नहीं नहीं ये तो तुम अपने हिसाब से प्रवचन दे रहे हो, गीता वो पढ़ लेते हैं, जबकि उसमें भी किसी के विचार ही हैं। तो एक ग्रंथ जो है बड़े इंपॉर्टेंट है। दूसरा कि शिला प्रभुपाद के लिखे हुए वाणी है, उन्हीं की चीज़ें लिखी हुई हैं, उससे भी शुद्धता आती है। आचार्य देखते हैं कि आचार्यों ने कितनी मेहनत करी इन ग्रंथों को बनाने में, लिखने में। जब उनको पढ़ते हैं तो सारी आचार्य गुरु परंपरा प्रसन्न होती है हमारे प्रयास से। तो हमारा काम केवल प्रसन्न करना ही तो है, ज्ञान लेना तो नहीं है। हाँ, लेकिन ग्रंथ भागवत और भक्त भागवत दोनों की हमारे जीवन में आवश्यकता बहुत है, बहुत ज़्यादा है। किसी एक को भी छोड़ देने से हमें बहुत भारी नुकसान होगा, हमें दोनों को लेकर चलना होगा। तो ऐसा ही कुछ भाव ये ब्राह्मण दिखा रहे थे। कई बार कई लोग, जैसे मैंने बताया कि पढ़ नहीं पाते हैं, तो हमने बड़ा दिक्कत होती है कि पढ़ लीजिए प्रभु जी, माता जी पढ़िए, कुछ कोशिश कीजिए। कई लोग कहते हैं हमें मंत्र याद नहीं है, हम पढ़े लिखे नहीं है, लेकिन हम देखते हैं कि अपने सारे परिवार के नाम, सबके नाम याद है।
खाने के सारे फल फ्रूट सब्जियों के नाम याद है। हाँ, साड़ियों के अलग अलग कपड़ों के नाम याद है, कौन सा कपड़ा है, जॉर्जेट है, ये है, ये है। हाँ, न जाने हमें क्या क्या याद है। फिर दो चार मंत्र याद करने में क्या इशू है, भोग मंत्र याद क्यों नहीं है। हम्म? इस तरीके से हमारा ये प्रयास की बात है सारी। पढ़ने में इंटरेस्ट किसी का नहीं होता है, लेकिन यदि हम उसको रेगुलरली करते रहें तो हमारा इंटरेस्ट डेवलप होता है। इसलिए इट्स मैटर ऑफ प्रैक्टिस, प्रयास, जैसा कि ये ब्राह्मण करते थे जिनको पढ़ना नहीं आता था, फिर भी क्योंकि प्रैक्टिस करते रहते थे भाव से, अब इनके अंदर रोना आता था, इनको भाव विकार पैदा होते थे। महाप्रभु पूछिला तारे सुन महाशय, कौनार्थ जानी तुम्हारा एत सुख है। चैतन्य महाप्रभु ने पूछा, हे महोदय आप ऐसे भावावेश में क्यों हैं, इतना भाव क्यों आ रहा है, गीता पढ़ के आपको भगवत गीता के किस अंश से ऐसा दिव्य सुख प्राप्त होता है। हाँ, विप्र कहे मूर्ख आमी, शब्दार्थ न जानी, शुद्धा शुद्ध गीता पढ़ी गुरु आज्ञा मानी। उस ब्राह्मण ने उत्तर दिया, मैं मूर्ख हूँ, अतः मैं शब्दों का अर्थ नहीं जानता, मैं कभी भगवत गीता का शुद्ध पाठ करता हूँ, कभी अशुद्ध करता हूँ, किंतु ऐसा करके मैं अपने गुरु के आदेश का पालन करता हूँ। कह रहे शब्दों को तो जानता ही नहीं, जो मैं पढ़ता भी हूँ उसको पता नहीं है। जैसे मैं बता रहे थे, हमारे बच्चे पढ़ते हैं ना, मम्मी के बनाए हुए नोट्स को पढ़ के बोल देते हैं मैंने 4 नोट्स बनाए, नोट्स मम्मी ने बनाए हैं। हाँ, वो पता चलता है जब उनके पढ़ने के तरीके से। हाँ, चलो ठीक है, हम उसमें मना नहीं करते, चलो कम से कम बोल तो रहा है। हाँ, तो उसका अर्थ नहीं पता उसको, अगर उसको मैं पूछने लग जाऊँ बेटा इसका क्या अर्थ है, तो फिर शक्ल मम्मी की तरफ देखे, क्या अर्थ है, कैमरा तो बंद है ही तो उसको अर्थ नहीं पता है, लेकिन उसका प्रयास भी अप्रिशिएबल है, उस बच्चे का प्रयास भी, जैसे कि ब्राह्मण का प्रयास भी भगवान को इतना प्रिय लग रहा है। हाँ, वैसे उन बच्चों का प्रयास भी प्रशंसनीय है। तो ब्राह्मण कह रहा है जी मैं पढ़ तो लेता हूँ, कोई तो शब्द को पूरा पढ़ लेता हूँ ठीक से, कोई शब्द गलत भी पढ़ता हूँ, लेकिन मतलब तो मुझे पता ही नहीं है, शब्दार्थ तो मैं जानता ही नहीं हूँ, शब्दों का अर्थ नहीं जानता हूँ, कभी अशुद्ध हुआ, किंतु ऐसा करके मैं अपने गुरु के आदेश का पालन कर रहा हूँ। कई बार भक्त लोग सोचते हैं कि भगवत गीता पढ़ने की क्या आवश्यकता है, हमने 10 बार पढ़ ली, हमने 50 बार पढ़ लिए, लेकिन हम देखते हैं कि इस्कॉन के वरिष्ठ भक्त हैं, गुरु महाराज हैं, वो हमेशा बोलते हैं गीता का 1-2 श्लोक तो रोज पढ़ो कम से कम। और इसी प्रयास को करते हुए हमने इसको शुरू किया था ताकि आप लोग पढ़ें कम से कम, ताकि हमने रोज रोज पढ़ते हैं और हमने कितनी बार रिपीट कर चुके हैं, फिर भी हम पढ़ते हैं। तो ये जो है ना, गुरु की आज्ञा की पालन जो है परम सुख होना चाहिए हमारा, हमारे जीवन का परम उद्देश्य ही होना चाहिए कि गुरुमुख पद्म वाक्या चित्ते ते करे आय क्या, आर ना करे मन आशा। और कोई आशा नहीं होनी चाहिए जीवन में, केवल यही आशा होनी चाहिए। और इस आशा को, इस भाव से जब हम जिएंगे जीवन को, तो देखेंगे जीवन में एक अलग ही आनंद आ रहा है, एक अलग सेटिस्फेक्शन होती है कि यस, मैंने वो बोला जो मुझे बोला गया था, मैंने वो किया जो मैंने मुझे बोला गया था। तो यही भाव से, इसी से इतनी संतुष्टि आती है कि मैं वो सब कर रहा हूँ, है ना। हमारे अंदर गिल्ट फील आती है ना, हम कई लोग बार अपनी साधना नहीं भरते हैं। क्यों नहीं भरते हैं? कई लोग कहते हैं जी मैं पूरी साधना नहीं कर रहा हूँ, लेट उठ रहा हूँ, ये कर रहा हूँ, तो और जब हम सब कुछ कर रहे होते हैं तो हमें इतना उत्साह होता है साधना करने का। तो इससे एक बात साबित होती है कि जब हम फॉलो कर रहे होते हैं तो हमारे अंदर उत्साह बढ़ता है। तो पहली बात तो फॉलो करना चाहिए, इसलिए तो आप देखते हैं, आप साधना भरने का उत्साह, हर चीज़ का उत्साह हो जाता है। यदि हम फॉलो नहीं कर रहे होते हैं तो हम बचते हैं भरने से, है ना। हमें क्योंकि अंदर से लग रहा होता है कि हम आज्ञा का पालन नहीं कर रहे हैं, लेकिन इस तरीके से तो हम डबल आज्ञा का पालन नहीं कर रहे हैं। पहली आज्ञा का पालन नहीं किया कि हमने साधना ही नहीं करी, दूसरी आज्ञा का पालन हमने नहीं किया कि हमने साधना ही नहीं भरी। इस प्रकार तो हम बिल्कुल नीचे गिरते चलाएंगे और धीरे धीरे हम दूर होते जाएंगे, बीच में आने में कतराएंगे, कटे कटे से रहेंगे, पूछ लेंगे तो प्रभु जी पूछ लिया तो इस प्रकार से ये बड़ा ही एक तरह से विशियस साइकिल हो जाएगा। आप नीचे जाएंगे तो और मन नहीं करेगा, और मन नहीं करेगा तो और नहीं भरने का मन करेगा, मिलने का मन नहीं करेगा, और नीचे 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 जाते जाएंगे। तो हमें प्रयास करना चाहिए, कच्चा पक्का, जैसे कि ये व्यक्ति पढ़ रहे थे, गलत सलत कैसे भी करके कुछ तो कराई जाए। हाँ, नियमों का पालन किया ही जाए, जो बोला जाए वो किया ही जाए, चाहे त्रुटिपूर्ण किया जाए, नो प्रॉब्लम, चाहे आपके उठने का समय सवेरे 9 बजे क्यों ना हो, फिर भी हम कुछ तो करने का प्रयास करें, उसको रिवील करें, बताएं। तो ऐसा नहीं है कि आपको परफेक्ट करना है तभी रिवील करना है, सामने तभी आना है गुरु के। अगर आप कच्चा पक्का भी कर रहे हैं तो भी हमें रिवील करना चाहिए, उसको एक्सप्रेस करना चाहिए, उसको रिपोर्ट करना चाहिए, ये मैं कर रहा हूँ, इतना मैं कर रहा हूँ, देख लीजिए। और इससे भी हमें प्रसन्नता मिलती है। तो ये ब्राह्मण जो है कह रहा था कि मैं तो गुरु के आदेश का पालन कर रहा हूँ। प्रभुपाद बताते हैं कि यदि ऐसे व्यक्ति का यह ऐसे व्यक्ति का अच्छा उदाहरण है जो भगवत गीता गलत पाठ करते हुए भी चैतन्य महाप्रभु का ध्यान आकर्षित करने में सफल हो सका।
यानी कि अगेन बहुत बड़ा पंडित बनने की आवश्यकता नहीं है कि आपको एक गीता का श्लोक दिया, इसको एक्सप्लेन कीजिए, आप बोले कितने पेजों में एक्सप्लेन करूं प्रभु जी, 500 में या 1000 में? इतनी पांडित्य होने की आवश्यकता नहीं है। उसके आध्यात्मिक कार्य शब्दों के सही उच्चारण जैसे भौतिक वस्तुओं पर आश्रित नहीं थे, प्रत्युत उसकी सफलता अपने गुरु के उपदेशों की दृढ़ता से पालन करने पर आश्रित थी। यस्य देवे पराभक्तिर यथा देवे तथा गुरु तस्य कथयित ही अर्था प्रकाशन्ते महात्मना। ये श्वेताश्वतर उपनिषद से लिया गया श्लोक। ये बोल रहे हैं कि केवल उन महात्माओं को जिन्हें भगवान तप गुरु में पूर्ण श्रद्धा है, वैदिक ज्ञान रिवील होता है, प्रकट होता है। बाकी वो नहीं होता है। पढ़ने के बाद भी, रटने के बाद भी, पांडित्य करने के बाद भी, दे मे बी एबल टू एक्सप्लेन 100 मीनिंग्स ऑफ अ श्लोका, बट फिर भी उनको वो ज्ञान का जो निचोड़ है वो प्रकाशित नहीं होगा, या उसको अपने जीवन में नहीं उतार पाएंगे, अपने जीवन में भक्ति नहीं कर पाएंगे। वो कर पाएगा जिसे गुरु में और भगवान में पूरी श्रद्धा है। जो व्यक्ति गुरु के आदेशों का दृढ़ता से पालन करते हैं, उन्हें भगवत गीता या भागवत के शब्दों के अर्थ प्रकट होते हैं। इसी तरह जिसे पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान में समान श्रद्धा होती है, उसे भी शब्दों के अर्थ प्रकट होते हैं। दूसरे शब्दों में कृष्ण तथा गुरु दोनों के प्रति श्रद्धा ही आध्यात्मिक जीवन की सफलता का रहस्य है। हम कहते हैं ना अक्सर कि सेटिस्फैक्शन ऑफ द स्पिरिचुअल मास्टर इज की टू सक्सेस इन स्पिरिचुअल लाइफ। तो इस तरह से गुरु और भगवान में अटूट श्रद्धा जीवन की सफलता, आध्यात्मिक जीवन की सफलता का रहस्य है, जो कि ये ब्राह्मण दिखा रहे थे। अर्जुन रे रथे कृष्ण हया रज्जुधर वसी याचे हाथे तोत्र श्यामल सुंदर। वह ब्राह्मण कहता गया, वास्तव में मैं भगवान कृष्ण के उस चित्र को ही देखता हूँ जिसमें वह अर्जुन के सारथी के रूप में रथ पर बैठे हैं। वे अपने हाथों में लगाम थामे हुए अत्यंत सुंदर तथा सांवले लगते हैं। तो भगवत गीता में चित्र आता है, भगवत गीता में पता नहीं एंशियंट टाइम से ये चित्र आ रहा है, प्राचीनतम साइंस है कि उसके फ्रंट पेज पे ये चित्र जिसमें भगवान रथ चला रहे हैं और अर्जुन बैठा हुआ है ना। ये चित्र पता न जाने गीता में कब से पब्लिश हो रहा है, किसी की भी गीता में। तो वो भी कह रहे थे कि मैं इस गीता के जब इस चित्र को देखता हूँ, मैं बाकी चीज़ें तो समझ नहीं पाता, पढ़ता हूँ किस तरीके से, हाँ, लेकिन इस चित्र को देखता हूँ तो देखते हैं भगवान श्यामल सांवले हैं, बहुत सुंदर लग रहे हैं, रथ को, अपने रथ की लगाम को अपने हाथों में थामे हैं, अर्जुन के सारथी। बस इस चित्र को ही देखता रहता हूँ। अर्जुनेर कही ते छेन हित उपदेश तारे देखी हाया मोरा मानंद आवेश। जब मैं रथ में बैठे अर्जुन को उपदेश देते हुए भगवान कृष्ण का चित्र को देखता हूँ तो मैं भाव में आनंद से पूरित हो जाता हूँ। बस उस चित्र को देखने से इतना भाव पैदा हो जाता है। हमारा जितना भाव विग्रह को देख के पैदा नहीं होता है, हाँ, इनका वो भाव चित्र को देख के पैदा होता है, जबकि वो चित्र को ये रोज देखते हैं, रोज रोज देखते हैं। सोचिए, हम किसी चित्र को रोज देखते हैं तो हमारा भाव वैसे ही समाप्त हो जाता है। हम अपने घर के ऑल्टर में आगे जाते हैं और एक मशीन की तरह दंडवत प्रणाम करके उठ के चले जाते हैं। कई बार हम दंडवत प्रणाम करके ऐसे करके देखते तक नहीं है, क्योंकि वही चित्र है। चित्र घर की डीटीज हो तो डीटीज की ड्रेस बदल रही हो तो फिर भी आदमी देखे आज ड्रेस के बारे में, है ना, आज कहाँ संतरा कहाँ लगा है, केला कहाँ लगा है, फूल कौन सा लगा है, कुछ तो देखे, लेकिन एक चित्र तो बिल्कुल कांस्टेंट वैसे का वैसा ही रहता है। इसलिए हम कई बार प्रणाम करते हैं, फट से प्रणाम करते हैं, उठ के आगे को चले जाते हैं पीछे मुड़ के देखते भी नहीं है भगवान की तरफ, जल्दी जल्दी सब हो रहा होता है। तो यहाँ पर ये व्यक्ति उस चित्र को रोज देखता है, और देखता नहीं है, उसको देख के रोता है रोज। तो कितना भाव हमारा होना चाहिए भक्ति की एक एक प्रोसेस में। अपने आप से पूछना चाहिए, क्या ऐसा भाव मैं पैदा कर पा रहा हूँ? आरती करते हुए, भोग लगाते हुए, पर्दा खोलते हुए, क्या मेरे अंदर ये भाव आ रहा है कि मैं भगवान का पर्दा खोल रहा हूँ? मैं अक्सर देता हूँ घरों में लोगों को, लोग पर्दा ऐसे खोलते हैं जैसे कि एक डॉक्टर जो है ना ऑपरेशन थिएटर के बाद खोलता है, खट निकला यहाँ से, ये फेंको, इसको फेंको, बस हाथ वाथ धो, खत्म, निकले मुसीबत। यह व्यक्ति कोई टॉयलेट से बाहर निकलता है तो हम पर्दा ऐसे खोलते हैं, उसमें बस पर्दा खोलने के लिए खोलते हैं। भगवान का पर्दा खोला जाए, भगवान को आप सबके सामने रिवील कर रहे हैं तो क्या भाव होना चाहिए ना। इट इज नॉट एन ऑर्डिनरी पर्सन। हमारे किसी सीनियर व्यक्ति को भी अगर किसी के सामने हम लेके आते हैं तो बड़ी भव्यता से उसके सामने प्रस्तुत करते हैं, है ना। गुरु को भी कहीं लेके जाते हैं तो बड़ी भव्यता से प्रस्तुत करते हैं। अब भगवान को कैसे प्रस्तुत किया जाना चाहिए, ये हमें सोचना चाहिए। तो एक एक बात अगर आप सोचेंगे तो हमें इतनी त्रुटियां दिखेंगी, लगेगा सब कुछ तो मैकेनिकल है।
कुछ ही किसी भी चीज़ में भाव नहीं है, सब कुछ मैकेनिकल है। तभी इतनी गलतियाँ हो जाती हैं हमसे। आचमन किए बिना हम हाथ लगा देते हैं प्लेटों को, थालियों को, सोचते ही नहीं है कि हम कितने अशुद्ध अवस्था से आए हैं, कैसी अशुद्ध अवस्था में हैं। हमें ऐसा लगता है कि ये भगवान हमारा राइट है। हम्म, हमने डीटीज़ के बारे में कितने चीज़ें सुनी थी, वर्शिप के बारे में, ऑल्टर के वर्शिप के बारे में। हम भगवान के एकदम सामने आके खड़े हो जाते हैं कई बार ऐसे ही। तो सोचिए, ऐसी कितनी चीज़ें हमें दिखेंगी, लेकिन हमारा बुद्धि जो है जड़ बुद्धि है, जड़ पत्थर पड़े हुए हैं उसमें। उसमें कभी भी ये फीलिंग डेवलप ही नहीं होती है कि इज कृष्णा हिमसेल्फ इज सिटिंग इन द ऑल्टर, बिकॉज गुरु परंपरा वहाँ पर है। गुरु परंपरा बड़े प्रेम से भगवान को बुलाती है, तो भगवान चित्र में हर चीज़ में प्रस्तुत हो जाते हैं। हम्म? तो ये ब्राह्मण के एग्जाम्पल्स हम देख सकते हैं कैसे चित्र देखने से, रोज एक ही चित्र देखने से, ओनली वन, और ऐसा चित्र जिसको आपने, मैंने, हम सब ने न जाने करोड़ों बार देखा है, वही रथ पे बैठे भगवान, उसको देख कर इतना भाव आ रहा है। ये व्यक्ति अगर उस वक्त इस्कॉन में होते या प्रभुपाद ने इस्कॉन बनाया होता और इतने सुंदर सुंदर चित्र इनके पास होते, तो मुझे लगता है पूरे दिन रोते ही रहते। तो हमारी पर कितनी कृपा है कि इतने सुंदर विग्रह हैं। हम देखते हैं कि पुराने विग्रह जो हैं एंशियंट टाइम के, उन विग्रहों में इतनी कारीगरी नहीं है जितने कि अब इस्कॉन के विग्रहों में है। लेकिन फिर भी भक्तों का इतना भाव है, इतना भाव है उनके लिए, क्योंकि वो उसके पीछे के भगवान को देख पाते हैं और हम नहीं देख पाते हैं। यही सारी प्रॉब्लम की जड़ है। तो ये कहते हैं कि जब मैं देखता हूँ तो आनंद से पूरित हो जाता हूँ। यानी कि जीवन में जीने के लिए कुछ भी आवश्यकता नहीं है, नहीं तो एक चित्र से ही जीवन का संतुष्टि है। एक चित्र से ही अष्ट सात्विक विकार पैदा हो रहे हो जिसके अंदर, तो उसको जीने के लिए अब और क्या चाहिए बताइए। उसको ब्रेड पकौड़ा दोगे तो खुशी होगी, या कुछ चीज़ ऐसे कहीं घूमने जाएंगे तो खुशी होगी। ना तो घूमने जा रहा है, ना खाने पीने का है, केवल एक चित्र से इतनी प्रसन्नता हो सकती है। हाँ, तो हमें जीवन में क्या चाहिए, इसका मतलब जीने के लिए हम क्यों नहीं सुखी हैं? क्योंकि हम इस चीज़ को मिस किए बैठे हैं। यावत पढ़ो तावत पाण तार दर्शन, यही लागी गीता पाठ नाचाड़े मोर मन। जब तक मैं गीता पढ़ता हूँ तब तक मैं भगवान के सुंदर स्वरूप का ही दर्शन करता हूँ। इसी कारण मैं भगवत गीता पढ़ता हूँ और मेरा मन उससे विचलित नहीं होता। चित्र देखते रहते हैं ऐसे, मतलब ऐसे देख रहे हैं फिर पढ़ रहे हैं फिर ऐसे देख रहे हैं फिर पढ़ रहे हैं, फिर देख रहे हैं फिर पढ़ रहे हैं। प्रभुपाद ने भी गीता में बहुत सारे चित्रों को इंट्रोड्यूस किया। हम लोग कई बार जब गीता को बांटते हैं, डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, गिफ्ट देते हैं, तो उन चित्रों को दिखाते हैं। देखिए 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 जी, ये बच्चा देखिए बड़ा हुआ, बड़ा होते होते खत्म हुआ, एक समाप्त हो गया। ये देखिए योगी, ये योगी ने यहाँ से प्राण निकाले, यहाँ से ऊपर से निकाल दिए। देखिए जी देखिए, ये देखिए जी मांस खा रहा है तो देखिए शेर बन रहा है। ये देखिए जी ये स्त्री ऐसा करती थी तो ऐसा बन रही है। ये देखिए, वो सारे चित्रों को हम दिखाते हैं। ये चित्रों का बड़ा इंपॉर्टेंस है प्रेजेंटेशन में, और इसी के रहते हुए मायापुर में चंद्रोदय मंदिर बन रहा है, जिसमें सब चीज़ ग्राफिकल, डायग्रामेटिकली या 3D या कैसे भी करके प्रेजेंट की जाएगी। हम उन सारे ग्रहों को, प्लानिटरी सिस्टम को, कई चीज़ों को देख पाएंगे। हाँ, तो ये जो है देखना बहुत इंपॉर्टेंट प्रोसेस है। इस देखने से ही सारी गंदगी भी हमारे हृदय में जाती है, और इसी देखने से सारी शुद्धिकरण भी होता है। तो ये पढ़ते रहते थे और देखते रहते थे, प्रभु कहे। और हाँ, हम लोग भी जो गुरुकुल में पुस्तकें बना रहे हैं, हमारे कई सारे भक्त अटूट मेहनत कर रहे हैं। हर कहानी के ऊपर एक पिक्चर हमने डालने का कोशिश किया। रामायण के अंदर, गौरांग के अंदर बहुत मेहनत करी। कई लोगों ने ड्रॉ करके बनाई पिक्चर्स, उनको डाला गया। ऐसी प्रयास जारी है। प्रभु कहे गीता पाठ तुम्हारा ही अधिकार, तुमी से जाना यही गीतार अर्थ सार। हे श्री चैतन्य महाप्रभु ने ब्राह्मण से कहा, निसंदेह भगवत गीता पढ़ने के तुम ही अधिकारी हो, और कोई नहीं है। तुम जो कुछ जानते हो वही भगवत गीता का वास्तविक तात्पर्य है। आपको याद होगा कि गीता में एक जगह भगवान बोलते हैं ये ज्ञान भक्तों के लिए है। कई बार लोग आश्चर्य करते, तो फिर नए आदमी को नहीं पढ़ाना चाहिए। वास्तव में इस ज्ञान को वही समझ सकता है जो भक्त बन चुका है। जैसे हमने बोला, जिसकी श्रद्धा है गुरु में, भगवान में, उसी को वैदिक साहित्य का सार रिवील होता है। बाकियों को रिवील ही नहीं होता है, पढ़ते भी हैं तो। इसलिए ज्ञान भक्तों के लिए। भगवान अर्जुन को बोलते हैं कि हे अर्जुन, तुम मेरे मित्र हो, मेरे भक्त हो, इसीलिए मैं तुम्हें बता रहा हूँ। हाँ, तो इसका मतलब भक्त तो पहले ही बन जाना है। इवन गीता पढ़ने से पहले ही हमारे अंदर भाव तो होने चाहिए, श्रद्धा तो होनी चाहिए। अगर श्रद्धा के बिना हम गीता को पढ़ना शुरू करेंगे तो गीता अपना रहस्य नहीं खोलेगी। इसलिए कह रहे, निसंदेह भगवत गीता पढ़ने के तुम अधिकारी हो, तुम ही समझ पाओगे। तुम जो कुछ जानते हो वही भगवत का वास्तविक तात्पर्य है। जो भी तुम जानते हो वही तात्पर्य है। इसलिए कहते हैं भक्त्या माम अभिजानति, भक्त ही मुझे जान सकते हैं। यानी कि ज्ञान एक तरह से कहा जाए
एक तरह से कोई पहली सीढ़ी नहीं है भगवान को प्राप्त करने की। भक्त से भक्ति मिल जाती है, भक्त की श्रद्धा से हमें भक्ति मिल जाती है, और फिर हम भक्तिमय ज्ञान लेते हैं। ज्ञान हम लेते हैं, लेकिन वो भक्तिमय ज्ञान होता है। वो ज्ञान भी इसलिए होता है, आई वॉन्ट टू नो मोर अबाउट कृष्णा सो दैट आई कैन सर्व बेटर। इसलिए हम ज्ञान लेते हैं, है ना। हमारे अंदर जिज्ञासा होती है। जैसे हम किससे प्रेम करते हैं तो उस व्यक्ति को जानने का प्रयास करते हैं, इसको क्या खाने में अच्छा लगता है, क्या बुरा लगता है, कैसे इसके विचार है ना। करते हैं कि नहीं, क्योंकि हम उससे प्रेम है। प्रेम लेकिन पहले है, तब हम जानने का प्रयास करते हैं। कुछ लोग केवल वैसे ही जानने का प्रयास करते हैं, बिजनेस डील लेने करने जाना है जी, ठीक है जी, इस व्यक्ति को क्या अच्छा लगता है क्या बुरा लगता है, इसके सामने वैसे ही कर दूंगा ताकि डील हो जाए। तो वो प्रेम नहीं है, वो सही मायने में जानना नहीं, वो व्यक्ति सही मायने में नहीं जान पाएगा। तो इसलिए भगवान को वही जान पाएगा जो भगवान का भक्त है। वही भगवत गीता का वास्तविक तात्पर्य है, जो तुम जानते हो। इसीलिए ऐसे ही लोगों से भगवत गीता सुननी चाहिए। इसका मतलब ये भी है, यहाँ भगवान कह रहे हैं उसको, जो तुम जानते हो वही वास्तविक तात्पर्य है। हाँ? अब कितने सारे ऐसे लोग हैं जो भगवत गीता के ऊपर पुस्तकें लिखते हैं, जो कि पर्सनल निजी लाइफ में भक्त नहीं है। अब आप बताइए, क्या वो गीता पढ़नी चाहिए? यहाँ बता रहे हैं भगवान कि तुम ही जानते हो तात्पर्य। किसका मतलब वो व्यक्ति तात्पर्य जानता ही नहीं है। वो अपनी भौतिक नॉलेज से, संस्कृत की नॉलेज उसको हो गई है, उसने संस्कृत पढ़ लिया 20-25 साल, अब वो सोचता है कि वो तात्पर्य लिख सकता है, वो जान सकता है कि भगवान क्या कहना चाहते हैं। लेकिन ऐसा नहीं है। यहाँ कह रहे हैं तुम ही तात्पर्य जानते हो, जबकि तुम तो अनपढ़ हो। एक अनपढ़ व्यक्ति जानता है, संस्कृत का ज्ञानी भी नहीं जान सकता है। वही भगवदगीता का वास्तविक तात्पर्य है। शास्त्रों के अनुसार भक्त्या भागवतम ग्राह्यम न बुद्धया न चन टीकया। मनुष्य को शुद्ध भक्त से भगवत गीता और भागवत को सुनकर उसे समझना चाहिए। मात्र पांडित्य कुशाग्र बुद्धि से इसे नहीं समझा जा सकता है। इसलिए लोग कई बार बड़े अटैच्ड होते हैं, क्यों आपकी गीता पढ़े, हम वाली गीता क्यों ना पढ़े हम वो, क्योंकि वो गीता दुष्टों ने लिखी है, असुरों ने लिखी है। हाँ, वो भक्त नहीं अपने निजी जीवन में अपनी आसुरिक बुद्धि को दिखाना चाहते हैं संसार में, इसलिए वो गीता पब्लिश कर रहे हैं। उसको निजी जीवन में भक्त होना चाहिए, क्योंकि भक्त्या माम अभिजानती, जो भक्त है वही तो भगवान को जानेगा, वही उनके परपट समझेगा। इसलिए हम कहते हैं कि श्रील प्रभुपाद की पुस्तकें पढ़िए, क्योंकि परम भक्त ने लिखी हैं, और इसीलिए इस बुक ने क्रांति ला दी। अभी हम डिस्कस कर रहे थे क्रांति के बारे में, ये बुक क्रांति ले आती है। अब गीता इससे पहले भारत में न जाने कितने समय से है, वो बड़ी बड़ी गीता, मोटे अक्षरों वाली गीता हर किसी घरों में है, लेकिन हमने कोई क्रांति होते हुए नहीं देखी थी आज तक। आपने देखी? आप ये क्रांति 50-60 सालों से देख रहे हैं। गीता तो इंडिया में हर घर में पता नहीं कब से है, हर घर के अंदर। हाँ, लेकिन कोई क्रांति होते हुए देखी नहीं गई ऐसी क्रांति। अब ये जो गीता आई, सोचिए, इसने पूरे, इसके शब्द भी थोड़े छोटे से हैं। वहाँ कई लोग कहते हैं जी आपकी गीता के शब्द छोटे हैं, हमें तो वही गीता पढ़नी है। इसके शब्द भी छोटे ही हैं, फिर भी सारे संसार में एक क्रांति लेके आ गई, रिवॉल्यूशन। तो यही है शुद्ध भक्त की पहचान। जो व्यक्ति श्रद्धा तथा भक्ति के साथ भगवदगीता पढ़ता है, उसे वैदिक ज्ञान का सार पकड़ जाता है। शुद्ध में बताया गया अभी जो हमने पढ़ा था कि जिनको गुरु और भगवान के प्रति अटूट श्रद्धा है, उनको भी वैदिक ज्ञान रिवील हो जाता है। यानी कि ये प्राइमरी रिक्वायरमेंट है। अगर आपको समझना है भगवदगीता को, जैसा हमने बोला कि भक्त ही समझ सकता है, तो भक्त कौन? जिसको भगवान और गुरु में श्रद्धा है। बस अभी उसका ज्ञान जीरो है, लेकिन उसको श्रद्धा अटूट है। अब वो इस श्रद्धा से आगे बढ़ेगा तो उसको सब कुछ समझ में आ जाएगा। सारा वैदिक साहित्य श्रद्धा और भक्ति से समझा जा सकता है, संसारिक पांडित्य से नहीं। इसलिए हमने भगवत गीता यथारूप प्रस्तुत की। इसलिए कई लोगों को हजम नहीं होती हैं गीता की बातें या भागवतम की बातें। जब भागवतम में बताया जाता है कि ऐसा ऐसा है, ऐसा है, संसार में जम्बू द्वीप है, उसमें इतने द्वीप है, उसमें लवण सागर है, उसमें ये सागर है, लोग कहते हैं ऐसे कैसे, ये चंद्रमा तो सूर्य से भी दूर है, ऐसे कैसे? क्योंकि श्रद्धा की कमी है। यदि श्रद्धा होगी तो व्यक्ति को देखना कभी इस तरह के क्वेश्चन करेगा ही नहीं। वो तो कुछ और ही क्वेश्चन कर रहा होगा। ये बताया जा रहा है। ऐसे अनेक विद्वान और दार्शनिक है जो भगवदगीता का पाठ पांडित्यपूर्ण ढंग से करते हैं। वे अपना समय तो नष्ट करते हैं, किंतु उनकी टीकाएं पढ़ने वाले भी दिग्भ्रमित हो जाते हैं। इसलिए कभी गीता नहीं पढ़नी चाहिए कोई दूसरे राइटर्स की, जो स्वयं अपने जीवन में भक्त नहीं है। हमें ऑलरेडी हमारी परंपरा से मिला हुआ है। एत बलि सेई विप्र कैल आलिंगन, प्रभु पद धरी विप्र करे न रोदन। यह कहकर श्री चैतन्य महाप्रभु ने उस ब्राह्मण का आलिंगन कर लिया, सोचिए, और वह ब्राह्मण महाप्रभु के चरणों में गिरकर पकड़कर रोने लगा। ये व्यक्ति तो वैसे ही इतने भाव में था, सोचिए, जो गीता में चित्र देख के रो रहा था, जब चैतन्य महाप्रभु ने उसको गले लगाया होगा तो उसका क्या हाल हुआ होगा। जो ऑलरेडी भक्ति में पूर्ण था, जिसका हृदय बिल्कुल स्वच्छ था, जब चैतन्य महाप्रभु ने उसको गले लगाया होगा तो उसका क्या हश्र हुआ होगा। तोमा देखी ताहिते द्विगुण सुख हय,
से ही कृष्ण तुम ही है ना मोरा मन लया। उस ब्राह्मण ने कहा, आपको देखकर मेरा मन, मेरा मेरा सुख दुगना हो गया है। देखा, आपको देखकर सुख दुगना हो गया है, तो मैं तो ये समझता हूँ कि आप ही भगवान कृष्ण हैं। देखिए, लोग पहचान नहीं पाते हैं भगवान को। अनेक अनेक पंडित लोग भगवान उनके सामने से निकल जाते हैं, और भगवान को पहचान नहीं पाते हैं। ये व्यक्ति भगवान को तुरंत बिना किसी ज्ञान के कहा कि तुम कृष्ण हो भैया, समझ में आ गया। तो ये कितना, इसको कहते हैं कि वैदिक ज्ञान कैसे रिवील होता है। उसको श्लोक नहीं आते हैं, बोलने नहीं आते हैं, पढ़ने नहीं आते हैं, लेकिन उसका हृदय इतना शुद्ध है कि भगवान को देख के कहता है कि मैं बस समझ गया तुम ही भगवान हो। चैतन्य महाप्रभु के रूप में भगवान एक गुप्त अवतार थे। भगवान कितनों लोगों के सामने गए, कितने लोगों ने उनकी निंदा करी, तब जाके वो सन्यासी बने ताकि मेरी निंदा करना बंद करें, नहीं तो नरक में जाएंगे। लोग उनको पहचान ही नहीं पाए। हाँ, लेकिन उनके भक्त उनको कैसे पहचान गए। उनका दर्शन करके बोला कि आप ही भगवान हैं। एक गौर रूप में आए, देखिए बिल्कुल गोरे रंग के, भगवान तो काले रंग के हैं। कैसे पहचान गया वो व्यक्ति? गौर सुंदर को पहचान गया। सन्यासी रूप में भगवान और सन्यासी, भगवान तो भोगता है, सन्यासी रूप में, गोरे वर्ण में, फिर भी वो ब्राह्मण पहचान गया कि आपको देखकर मेरा सुख दुगना हो गया है, मैं समझ गया हूँ कि आप ही कृष्ण हैं। ऐसा ही होता था जब अद्वैत आचार्य के घर में, जब ये सारे लोग इकट्ठे होते थे, जब भगवान ने रिवील नहीं किया था अपना नेचर को, तो भगवान के जो बड़े भाई थे विश्वरूप, वो वहाँ आते थे और उनके साथ कभी कभी विश्वम्बर आते थे, और विश्वम्बर कभी कभी उन्हें बुलाने के लिए आते थे, भैया चलो मम्मी ने बुलाया है, खाना तैयार है। और अद्वैत आचार्य देखते ही रह जाते थे उस आदमी, ये तो कोई असाधारण व्यक्ति है। उस बालक को देख के अचानक आसक्ति सी हो जाती थी उससे। भक्तों का हृदय ऐसा अटैच हो जाता है। वैसे ही माधवेंद्रपुरी ने जब उस कृष्ण ने गोपाल बन के उनको दूध का प्याला दिया, तो देखते ही रह गए उसको, ये बालक क्या चीज़ है, कौन है। हाँ, और देखते ही रह गए। और उसका बर्तन में जो, हाँ, बाद में उस बर्तन को ही खा गए उसको, और उसका वेट करते रहे पूरे दिन, आएगा आएगा, कब आएगा, कब बर्तन लेने आएगा। और देखते देखते ही सो गए। और तब स्वप्न में आए कि अब तो मैं कैसे आऊँगा, मैं तो आ लिया। तो ऐसे जो भक्त हैं, वो भगवान के जब दर्शन करते हैं तो उन्हें तुरंत एहसास हो जाता है। भगवान उनको छल नहीं पाते हैं, उनका हृदय इतना कोमल है कि भगवान को पहचान जाते हैं। तो वो बोले, आपको देखकर मेरा मन सुख दुगना हो गया है, मैं समझता हूँ कि आप ही भगवान कृष्ण हैं। ऐसा हमारा हृदय होना चाहिए कि हम भक्तों को ऐसे पहचान पाएँ, हम गुरु को ऐसे ही पहचान पाएँ, हम उनकी वैल्यू को समझ पाएँ कि कितनी वैल्यू है इन सब के हमारे जीवन में। लेकिन हमारा हृदय कठोर है, वो खुद ही के चक्कर में लगा हुआ है, वो खुद ही को बुलंद करने में लगा हुआ है। हम अपने को निर्मल करेंगे, तुच्छ मानेंगे, कीड़ा मानेंगे, और भक्तों को ऐसी मानेंगे, मैं ही समझता हूँ आप ही वैष्णव हैं, आप ही मेरा उद्धार कर सकते हैं। उनके चरणों में हमेशा गिरा रहेगा। कहाँ से पाप करेगा बताइए, कहाँ से बहस करेगा, कहाँ से लड़ाई करेगा। हाँ, तभी तो कहते हैं हम गुरु महाराज की, जब दोनों की लड़ाई हो रही है तो इसका मतलब दोनों में ह्यूमिलिटी की कमी है। क्योंकि यदि किसी एक में भी ह्यूमिलिटी होती तो कभी भी लड़ाई नहीं होती। लेकिन हम तो नहीं, ये मैं गलत नहीं हूँ, मुझे गलत ठहराया जा रहा है, मुझे गलत बोला जा रहा है, मेरे बारे में गलत किया जा रहा है। इस व्यक्ति के बारे में तो न जाने कितने लोग गलत बोलते थे। हाँ, लेकिन उसके हृदय में इतना दिव्य आनंद था, हमें उस दिव्य आनंद का सुख ही नहीं है। हम नकली आनंदों में लगे हैं, फॉर्मेलिटीज़, औपचारिकताएं, एटिकेट्स, हमने इसी में अपना जीवन बर्बाद कर लिया सारा। उस दिव्य सुख को कभी नहीं भोग पाएंगे, जो कि सरलता में है, सहजता में, इस प्रकार से शुद्धता में है। उसके लिए शुद्ध होना पड़ेगा, सिंपल होना पड़ेगा। हमें वैष्णव को देख के हमारे मन में ऐसा ही भाव आना चाहिए कि आप ही हैं जिनके कारण मेरा जीवन है, अदरवाइज मेरा जीवन व्यर्थ है। तो ऐसी ब्राह्मण का हृदय हमारा भी बन पाए, ऐसा हम प्रयास करेंगे। श्री चैतन्य चरितामृत की जय, श्रील प्रभुपाद की जय।